दुनिया में जब लेन देन शुरू हुआ तो किसी से कोई चीज़ पाने का सिर्फ एक तरीका था कि अपनी कोई चीज़ देकर बदले में उनकी चीज़ ले लें। इससे दोनों को अपने काम की चीज़ मिल जाती थी। इसे बार्टर सिस्टम कहा गया। मगर कभी कभी ये होता है कि किसी को बदले में दूसरी चीज़ नहीं चाहिए होती, तब करेंसी इन्वेंट की गई। इसने दुनिया की तस्वीर ही बदल दी। मगर बड़ा बदलाव पिछले कुछ साल में आया जब डिजिटल करेंसी की शुरुआत हुई। जाहिर है टेक्नोलॉजी बदली तो बिजनेस का तरीका भी बदल गया। अब लोग बात करते हैं ट्रेडिंग की, और इस ट्रेडिंग में सब कुछ शामिल हो जाता है, जैसे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग और अब क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग भी। तो ट्रेडिंग से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, इस वीडियो में हम आपको ट्रेडिंग का A to Z सब बताएंगे। पर आपको पूरा वीडियो देखना होगा और ऐसे वीडियोस आगे भी आपको मिलते रहें। इसके लिए कॉइनस्विच के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि ट्रेडिंग आखिर है क्या। यूँ तो आप जानते हैं कि ट्रेडिंग का मतलब है सामान खरीदना और फिर भाव बढ़ने पर बेच देना। बहुत से लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग बस स्टॉक मार्केट की ही होती है, तो मैं बता दूं कि ट्रेडिंग कई तरह की होती है और इसमें स्टॉक ट्रेडिंग और कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। डीमैट अकाउंट वो खाता है जिसमें शेयर्स डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म यानी डिजिटल फॉर्म में रखे होते हैं। दूसरा है ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें आप इंट्रा डे कारोबार कर सकते हैं। इंट्रा डे ट्रेडिंग मतलब कि बाजार खुला, आपने शेयर्स खरीदे और बाजार बंद होने से पहले बेच दिए और मुनाफा भी कमा लिया। यहाँ पर एक बात जान लें कि क्रिप्टो करेंसी के लिए आपको डीमैट अकाउंट नहीं चाहिए। इसके लिए आपको क्रिप्टो एक्सचेंज चुननी होगी, जैसे कि कॉइनस्विच। फिर आपका KYC होगा। एक्सचेंज आपकी पहचान वेरीफाई करने के लिए आपका आधार और पैन कार्ड मांगेगी और फिर आपको वॉलेट के जरिए पैसे ट्रांसफ़र करने होंगे। जैसे लोग स्टॉक, कमोडिटी, गोल्ड या फिर रियल एस्टेट में पैसा लगाकर कमाई करते हैं, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी में भी हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी को नया एसेट क्लास माना गया है जो अभी रेगुलेट होना बचा है। कई वजह से ये यूनिक भी है, क्योंकि ये डिजिटल एसेट है और आप इसे कहीं से भी खरीद सकते हैं। अब अगर बात करें ट्रेडिंग के दौरान क्या करें और क्या ना करें, जैसे कि ट्रेडिंग के लिए सही शेयर्स चुनें, जैसे हमेशा ज़्यादा वॉल्यूम वाले शेयर में ट्रेडिंग करें। जिन शेयर्स में आप कॉन्फिडेंट हैं उनमें ही पैसा लगाइए। शेयर्स खरीदने से पहले उसके बारे में सब कुछ जान लें। दुनिया भर के शेयर बाजार आपस में जुड़े हैं, इसलिए सौदा करते वक्त विदेशी बाजारों पर नज़र रखें, क्योंकि इनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असर शेयर्स के प्राइस पर पड़ता है। मिसाल के लिए टेस्ला के फाउंडर और जाने माने निवेशक एलॉन मस्क क्रिप्टो करेंसी पर अपने कमेंट्स को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। जब उन्होंने इस साल की शुरुआत में कहा कि उनकी कार को आप बिटकॉइन की मदद से भी खरीद सकते हैं, तो इससे बिटकॉइन में बड़ा उछाल आ गया। और फिर बाद में उन्होंने ये कहा कि बिटकॉइन से आप इलेक्ट्रिक कार नहीं खरीद सकते। हर बार इससे जुड़े उनके कमेंट्स का असर होता रहता है क्रिप्टो वर्ल्ड में। इन्वेस्टमेंट गुरु वॉरेन बफेट ने कुछ गोल्डन रूल्स बताए हैं, जैसे बाजार और कंपनी के बारे में होमवर्क करें, यानी किसी के कहने पर पैसा ना लगाएं। कंपनी की पूरी पड़ताल करें, लंबी अवधि और बेहतर डिविडेंड के रिकॉर्ड वाले शेयर्स में ही पैसा लगाएं। बड़े निवेश की जगह नियमित और छोटा निवेश करें। और आखिरी बात है कि अगर आप सोच रहे हैं कि रातों रात आप करोड़पति बन जाएंगे, तो मैं बता दूं, ऐसी कोई स्कीम नहीं है। बाजार धीरे धीरे रिटर्न देता है। आप जान चुके हैं कि ट्रेडिंग क्या है एंड एज एन इन्वेस्टर आपको क्या करना है, मगर आपको इसका खास ख्याल रखना होगा कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी हो कि नुकसान कम उठाना पड़े। खासकर क्रिप्टो करेंसी मार्केट की हलचल पर पकड़ बनाए रखने के लिए आप कुछ और बातें जान लें। स्ट्रैटेजी में बात करते हैं स्कैल्पिंग की। ये वो स्ट्रैटेजी है जब छोटे छोटे मुनाफे के लिए सौदे किए जाते हैं, मगर सावधान रहें, ये स्ट्रैटेजी तभी काम करेगी जब मार्केट नॉर्मल होगा। इसे यूं समझें कि अगर कोई शेयर या क्रिप्टो करेंसी 100 रुपये पर है और उसका प्राइस 101 रुपये हो जाता है, तो आपको तुरंत मुनाफा हो जाएगा। और अगर बाजार में उतार चढ़ाव ज़्यादा हुआ तो प्राइस जल्दी जल्दी बदलेंगे, और अगर आपने ऐसे में कोई सौदा कर लिया तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है।
फिर आते हैं टेक्निकल चार्ट्स पर। मीडिया में आपने टेक्निकल चार्ट्स का बहुत जिक्र सुना होगा। ये चार्ट्स असल में किसी कंपनी के हिस्टोरिकल डेटा से बनाए जाते हैं। शेयर की परफॉर्मेंस को समझने के लिए इस डेटा का एनालिसिस किया जाता है, यानी टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल चार्ट्स कई टाइप के होते हैं, जैसे लाइन चार्ट्स, बार चार्ट्स और कैंडलस्टिक चार्ट्स। बाजार पर नज़र रखने वाले इन चार्ट्स को डेली, वीकली और मंथली इंटरवल पर देखा जाता है। एक दो बातें और जान लेंगे तो ट्रेडिंग पर आपकी पकड़ बन जाएगी, यानी घाटे पर कंट्रोल का रिमोट आपके हाथ में आ जाएगा। इसके लिए दो टर्म इस्तेमाल की जाती हैं, स्टॉप लॉस और टारगेट। जब नुकसान को सीमित रखना होता है तो स्टॉप लॉस लगाया जाता है। इसे ऐसे समझ लें कि अगर आपने किसी शेयर का सौदा 300 रुपीज में किया है और आप 315 रुपीज पर मुनाफा चाहते हैं, तो स्टॉप लॉस 295 या 294 रुपीज पर होना चाहिए। असल में स्टॉप लॉस लगाकर आप अपना घाटा सीमित कर लेते हैं। हम ट्रेडिंग के A to Z तक आ गए हैं, पर ट्रेडिंग की शुरुआत के बारे में थोड़ा बताते हैं। फिर से मिसाल क्रिकेट की, क्योंकि इससे आपको समझने में आसानी होगी। जैसे मंझा हुआ खिलाड़ी पहले धीरे धीरे खेलता है और देखता है कि पिच कैसे बिहेव कर रही है, उसी तरह प्रोफेशनल ट्रेडर शुरू में बड़ा दाव नहीं लगाता। पहले वो बाजार का रुख पड़ता है। अपनी कुल रकम में से वो सिर्फ एक छोटे अमाउंट का रिस्क लेता है। फिर जैसे जैसे बाजार की समझ बढ़ती जाती है, वो रिस्क लेवल बढ़ाता जाता है और उधर जाहिर है कि उसकी कमाई भी बढ़ती जाती है। मगर जिन्हें अनुभव नहीं होता, उनका बाजार में उतरते ही तजुर्बा खराब हो जाता है। इसलिए जल्दी और सटीक फैसले लेने से पहले आपको कुछ अनुभव कमाना होगा। यानी वो स्लोगन है ना, धीरे चले सुरक्षित पहुंचे। यस, ट्रेडिंग मार्केट में भी यही स्लोगन काम करेगा, धीरे चले सुरक्षित पहुंचे। तो ये तो थी ट्रेडिंग के बारे में वो जानकारी जो आपको जाननी ज़रूरी है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमारे ऐप कॉइनस्विच को ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें और मात्र 100 रुपये से ट्रेडिंग शुरू कर दें। और अगर आपने अभी तक कॉइनस्विच के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और बेल आइकन दबा दें। दिस इज मी गुंतास साइनिंग ऑफ। क्रिप्टो करेंसी एक अनरेगुलेटेड डिजिटल एसेट है, ना कि वैध मुद्रा। इसलिए सभी तरह के निवेश दामों के उतार चढ़ाव और बाजार के जोखिमों के अधीन है। कॉइनस्विच किसी तरह के लाभ या रिटर्न की गारंटी नहीं देता है।